चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। आज बात करेंगे हम मध्य इतिहास के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं मध्य इतिहास। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं मध्य इतिहास। भारत पर आक्रमण क्या है दोस्तों? तो भारत पर आक्रमण, भारत पर आक्रमण। जी हाँ दोस्तों, भारत पर आक्रमण किया था। तो पहला जो आया था अरब लोग आया था, अरब से आया था। ठीक है, और दूसरा जो आया था तो तुर्क लोग से आया था। कहाँ पे? तुर्क, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इस भाग को तुर्क कहा जाता था। तो पहला आदमी जो था मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था दोस्तों? मोहम्मद बिन कासिम। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम था। ये 712 ईस्वी में सिंध को जीत लिया था। किसको जीत लिया? तो सिंध को जीत लिया था। और 713 ईस्वी में मुल्तान को जीत लिया था। मुल्तान को जीत लिया था और यहाँ पर जाजिया कर लगा दिया था। कौन सा कर? जाजिया कर लगा दिया था। दोस्तों एक बात आते हैं, जाजिया कर लगाया गया, लेकिन यहाँ पर दोस्तों बच्चों पर नहीं लगाया गया। किस पर नहीं लगाया? 5 चीजों पर नहीं लगाया गया था। तो बच्चा पर नहीं लगाया गया था कर। उसके बाद आता है दोस्तों बुढ़ा, तो इस पर भी कर नहीं लगाया गया। तीसरा में आता है दोस्तों ब्राह्मण, ब्राह्मण लोग पर भी कर नहीं लगाया गया। और चौथी आती है दोस्तों औरत लोग, औरत। ठीक है, इस पर भी नहीं लगाया गया। उसके बाद में आता है दोस्तों विकलांग लोग। कौन सा लोग? तो विकलांग लोग, विकलांग। इस पर भी कर नहीं लगाया था। जजिया कर लगाया गया था, यानी भूमि कर हो गया था, उस पर लगाया गया था और जजिया कर लिया जाता था दोस्तों। उसके बाद में फिरोज शाह तुगलक जो इसे कुछ समाप्त कर दिया था। जजिया कर को जो कि आगे पढ़ेंगे, जजिया कर का समाप्त किसने किया था? तो फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, FTS। ठीक है, उसके बाद फिर आगे में हम लोग पढ़ेंगे कि जजिया कर को जो है फिर से आगे हम बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पर तक देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद तुर्क के आदमी जो है अल्पतगीन, अल्पगीन कौन है? तो अल्पतगीन, अल्पतगीन जो है तुर्क आदमी था। इसका जो बेटा का नाम था सुप्तगीन। क्या था? सुप्तगीन। जी हाँ दोस्तों, सुप्तगीन। और सुप्तगीन जो है महमूद गजनवी का पिताजी कहा जाता है, गजनवी का। जी दोस्तों, ठीक है। इसने सबसे पहले भारत पर तो आक्रमण किया ही दोस्तों। कब से कब किया? तो 17 बार आक्रमण किया दोस्तों। कब से कब तो बताएंगे ही, लेकिन जितना भी आक्रमण किया गया तो कुल कहा जाता है भारत में आक्रमण कितना किया गया? तो 17 बार किया गया। जी हाँ दोस्तों, कितना से कितना? तो 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 1027 तक। जी हाँ दोस्तों, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 16वां में सोमनाथ मंदिर को लूट लिया गया। किसमें? तो 16वां में सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है दोस्तों? गुजरात को लास्ट में जो मैंने कि लूट लिया गया और मूर्तियों लोग को तोड़ ताड़ दिया गया, जिसके कारण इसका नाम पड़ गया बुद्ध सीकन। क्या पड़ा? बुद्ध सीकन। इसकी दरबार में 4 कवि थे। ये कवि लेके भी आए थे, कवि यानी कि विद्वान, विद्वान। ठीक है दोस्तों, चारों का नाम आपको हम बताते हैं। फारूकी, फिर दोषी, फिर दोषी, उत्तवी। कौन था? तो उत्तवी। और चौथा में जो आता है दोस्तों अलबरूनी, अलबरूनी। ये 4 कवि इसके दरबार में आते थे, लेकिन 2 को महत्वपूर्ण है दोस्तों दरोगा के लिए। ये सब इतना चीज आज रखेंगे तो एक क्वेश्चन जरूर आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं। देख सकते हैं ये वाला दोस्तों अलबरूनी हो गया। और इसमें आता है, ये कहा जाता है प्रथम चरण है। कौन सा चरण दोस्तों? तो प्रथम चरण इसको मानता है। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों, इधर में था मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी। ठीक है, ये फर्स्ट बार में आक्रमण किया 1178 ईस्वी में। तो किस पर किया गया? भीम द्वितीय पर।
किस पर दोस्तों? भीम द्वितीय, ये गुजरात का राजा था दोस्तों, लेकिन गौरी ने हार गया। और कौन जीता? तो भीम द्वितीय। उसके बाद आते हैं दोस्तों, फिर ये आक्रमण किया 1191 में तराइन प्रथम के युद्ध में। ठीक है दोस्तों, इसमें गौरी को हराया। फिर इसमें गौरी हार गया दोस्तों, गौरी इसमें हार गया। ठीक है, हार गया। और इसमें थे दो राजा, पृथ्वीराज चौहान और जयचंद्र। ठीक है, उसके बाद आते हैं दोस्तों, दोनों का संबंध बढ़िया था, लेकिन बीच में कुछ ऐसी बात हो जाता है दोस्तों कि पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद्र की बेटी से प्यार करती थी और जयचंद्र को ये बात अच्छी नहीं लगा। तब दोनों में युद्ध होना तो तय था, लेकिन 1192 में तराइन, कौन सा युद्ध? तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है, इसमें पृथ्वीराज को मार देता है। और कौन कौन मिलकर? तो गौरी और जयचंद्र। ठीक है, गौरी और जयचंद्र। ठीक है दोस्तों, गौरी के दरबार में 3 गो गुलाम था, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, ख्वाजा और आलदोज। कौन था दोस्तों? था आलदोज। जी हाँ दोस्तों, और ये भी गौरी की बेटी से प्यार करती थी और दोनों शादी कर लिया। जी हाँ दोस्तों, और इसका जो गुलाम था इल्तुतमिश। जी दोस्तों, इल्तुतमिश जो है इसकी बेटी से करता था। तो ये तो दोस्तों ख्वाजा बोला गया कि इसमें तो पानी में डुबा के मार दिया। और इसके में युद्ध हुआ, किसमें? इल्तुतमिश एवं अल्दोज में। कौन सा युद्ध हुआ? तो हुआ है 1193 ईस्वी में तराइन का तृतीय युद्ध। यहाँ पे तृतीय लिख दिए हैं, तृतीय युद्ध। और इसमें मारा गया आलदोज। कौन मारा गया? तो आलदोज। अब आते हैं दोस्तों, इसमें जो है मोहम्मद गौरी और जयचंद्र थे। तो गौरी ने जयचंद्र ने बोला है कि आप तो चले जाएं तुर्क। तो ये बोला आप कहाँ हम जाएंगे, और ना तो आप तो उसको मार दिया गया, तो राजा अब हम रहेंगे। और गौरी ने यहीं रह गया। ऐसा होता था कि सब लोग आता था, आक्रमण करता था, कुछ धन लूटता था और चले जाते, लेकिन गौरी ने यहीं पर रह लिया। तो जिसके कारण में गौरी और जयचंद्रदेव के साथ में युद्ध हो गया। कौन सा युद्ध? तो हो गया है आपका चंद्रवारा का युद्ध, जिसमें कौन मारा गया? तो जयचंद्रदेव। ठीक है दोस्तों, इसमें मारा गया। ठीक है, और 1206 ईस्वी में गौरी का मृत्यु हो जाता। कहाँ पे? तो लाहौर में। ठीक है, और लाहौर का जो कि राजा है कुतुबुद्दीन ऐबक बनता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक आपका नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो यहाँ तक ले जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।